नमस्कार मित्रों, शब्दराग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अलका। इंतज़ार एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अखरती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंतज़ार बहुत मीठा होता है। अगर वो इंतज़ार आप अपने किसी प्रियजन से मिलने का कर रहे हो। इंतज़ार कभी कभी बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ होता है, जिसमें थोड़ा सा डर होता है अगर आपको अपनी किसी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार हो। इंतज़ार के कई सारे रूप हैं, लेकिन वो इंतज़ार बहुत ज़्यादा घातक होता है और बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला होता है, जो किसी अपने प्रियजन की याद में ऐसा होता है जिससे आप दोबारा कभी मिल नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन्हें बहुत चाहते हैं, जिन्हें बहुत मानते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं और जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, वो अचानक इतनी दूर चले जाते हैं कि फिर उनका पता नहीं मिलता। और ऐसे में मन बहुत व्यथित हो जाता है। जब याद आती है तो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। और तब ये अफसोस होता है कि क्यों नहीं पहले कह दिया, क्यों नहीं पहले ढेर सारी बातें कर ली। और यकीन जानिए, मन ऐसा होता है कि वो हमेशा कुछ ज़्यादा की चाह रखता है। तो अपने को बहुत दूर जाते हुए देखना और फिर उससे नहीं मिल पाना, ऐसा लगता है कि जिस भी देश कोई गया है वहाँ तक झट से पहुँच जाएं और उनसे अपनी बातें कर लें। मन बहुत भारी हो जाता है और शायद उसी भारीपन के चलते मैंने अपने किसी प्रियजन के मिलने की इच्छा जताई है और उसे शब्दों में पिरोया है। अपने शब्दों के माध्यम से मैंने यात्रा की है अपने प्रियजन तक पहुंचने की। हो सकता है कि आप में से भी कोई अपने प्रियजन तक पहुंचना चाहते हो, तो मेरे शब्दों के साथ यात्रा कीजिए और अनुभव कीजिए कि किस तरीके से किसी अपने तक पहुंचा जा सकता है। इसी संबंध में मैंने जो कविता लिखी है, उसका शीर्षक मैंने दिया है खतों की नाव। खतों के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ती थी, तो चूँकि बोर्डिंग में थी, तो बोर्डिंग में ऐसा होता है कि चिट्ठियाँ चलती थीं। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। चिट्ठियाँ ही एक ऐसा माध्यम होते थे जिनसे हम हमारे परिजन तक अपना संदेश कह सकते थे, अपनी बातें लिख सकते थे और हमारे परिजन हमारा कुशल क्षेम पूछते थे। अभी क्या हुआ है कि चिट्ठियों की जगह ले ली है मोबाइल के मैसेज ने, मोबाइल के कॉल ने। बहुत आसान हो गई है पहुंच। और फिर भी अगर आप ऑफिशियल रूप में देखें तो ईमेल्स के ज़रिए बातें हो जाती हैं। लेकिन चिट्ठियों का जो दौर था, उसका अपना अलग ही मज़ा है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं आज के भौतिकतावाद को देखते हुए अपनी पुरानी चिट्ठियाँ जब कभी पा जाते होंगे, अपनी किसी किताब में, अपनी किसी बक्से में, अपनी किसी पुरानी चीज़ में, तो यकीनन वो सारे दौर, वो मंज़र, वो यादें आपके आँखों के रास्ते से आपके मन में गुजरने लगती होंगी। लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि बदलते रहिए, धीरे ही धीरे सही राह पे चलते रहिए। मन का क्या करें, मन का पंछी तो उड़कर बस पहुंचना चाहता है झट से जहां वो चाहता है। मेरी इस यात्रा में शामिल होइए। मेरी कविता का शीर्षक है खतों की नाव। तुम्हारे खतों के इंतजार में बैठी रहती हूँ पहरों। तुम्हारे खतों के इंतजार में बैठी रहती हूँ पहरों। उछालती हूँ हाथों से पानी अल्हड़ नदी का।
नदी के किनारे बैठकर जैसे वहीं की हो जाना चाहती हूँ। नदी के किनारे बैठकर जैसे वहीं की हो जाना चाहती हूँ कि कोई जाकर कह दे तुमसे कि तुम्हें भूल नहीं पाई। चाहती हूँ कि कोई जाकर कह दे तुमसे कि तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ मैं। जाने कितनी बार झकझोरा है पास आते जाते लोगों ने, जाने कितनी बार झकझोरा है पास आते जाते लोगों ने। तू दूर बहुत है उससे, वो दूर बहुत है तुझसे। नहीं मानती तनिक भी उनकी बातें, उनका झकझोरना। नहीं मानती तनिक भी उनकी बातें, उनका झकझोरना। मैं अल्हड़ सी नदी में खतों की नाव चलाती हूँ। वो खत जो तुम्हारे पते के इंतज़ार में है, वो खत कि मैं चाहती हूँ अगर तुम गुजरो कभी उधर से तो रख देना धीरे से उन खतों के पास अपना भी एक खत जिसकी मैं कब से आस लगाए हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खत पहुँचे तुम तक। मैं चाहती हूँ कि उन खतों के ज़रिए मैं पहुँच जाऊँ तुम्हारे देश, जिसका पता अब तक ढूंढती हूँ। जी लूँ अपनी ज़िंदगी, कह लूँ तुमसे छूटी हुई बातें, सुन लूँ तुम्हारे मन की भी बात, मेरे लिए ले लूँ तुम्हारा कुछ आशीर्वाद। यकीन जानो फिर लौट आऊंगी अपने देश, एक बार धीरे से सही अपने खत को मेरे करीब रख देना। अपने खतों के ज़रिए मैंने अपने प्रियजन तक पहुंचने की कोशिश की है। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने ऐसे ही किसी अल्हड़पन की यात्रा के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए।